कहानी की शुरुआत में एक शख्स अपने एक डरे हुए दोस्त जिसने अपनी ईमानदारी के चलते रूलिंग पार्टी के खिलाफ अपना जजमेंट दे दिया था, जिससे वो लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। वो आदमी अपने दोस्तों को दिलासा देते हुए कहता है कि मैं तेरी फैमिली को पुणे में सुरक्षित जगह भेज दूंगा। ऐसा कहकर वो उन्हें एक कहानी सुनाता है, जंगल का बेटा नेलकोंडा भगवंत केसरी की। तिहाड़ जेल में कुछ नए कैदी आए थे। वहाँ का कांस्टेबल अपने सीनियर को कॉल करता है और कहता है कि सर कुछ कैदी आए हैं, आप आ रहे हैं या मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूं। तब एसआई श्रीकांत उससे कहता है उनको कौन से ब्लॉक में रखा है। वो कांस्टेबल उससे कहता है बी ब्लॉक में। फिर सीआई उसे कहता है बी ब्लॉक में कोई वीआईपी कैदी है क्या। कांस्टेबल कहता है सर मशहूर बिजनेसमैन रतन शुक्ला है, उसने गवर्नमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। तब एसआई कहता है कि उसकी जान को खतरा है, वो कैदी उसी को मारने आए हैं, मैं जल्द ही आता हूँ। तब वो कैदी रतन शुक्ला के पीछे लग जाते। भागते भागते वो लोग सी ब्लॉक में पहुँच जाते और उसे पकड़ लेते। तभी कांस्टेबल सीआई को कॉल करके बोलता है कि सर आप आराम से आओ, वो कैदी सी ब्लॉक में चले गए हैं और वहाँ पर भगवंत केसरी है। फिर हमें लीड कैरेक्टर नंदमूर्ति बालकृष्ण सर की एंट्री देखने को मिलती है। वो उन गुंडों का कीमा बना देते। उनका एक हाथ पड़ते ही वो लोग धूल चाटने लगते। भगवंत केसरी ने सबकी ज़बरदस्त धुलाई की। ये सब सीआई की बेटी भी देख रही थी, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। इसके बाद सीआई भगवंत केसरी के बारे में पूछता है। कांस्टेबल कहता है कि ये निर्दोष होकर भी जेल की सज़ा काट रहे। इनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो भगवंत से मिलना चाहती है, लेकिन कोई भी उनको उनकी माँ से मिलने नहीं देता। फिर श्रीकांत भगवंत की मदद करता है उसकी माँ से उसे मिलाकर। भगवंत की माँ उससे मिलकर दम तोड़ देती है। फिर भगवंत सीआई को शुक्रिया कहता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी माँ के आखिरी वक्त में मुझे उससे मिलाया, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर एसआई की बेटी से दोस्ती कर लेता है। एसआई अपनी बेटी को आर्मी में भेजना चाहता था। कुछ दिन बाद जब एसआई ड्यूटी पर नहीं आते तब भगवंत को पता चलता है कि उस सीआई को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उसने भगवंत को उसकी माँ से मिलने दिया था जेल के रूल्स तोड़कर। भगवंत को बहुत बुरा लगता है कि उसके कारण उसे सस्पेंड होना पड़ा। फिर एक दिन डिप्रेशन में आकर एसआई कार चला रहा था, तभी एक्सीडेंट से एसआई की मौत हो जाती है। तब से उसकी बेटी विजय लक्ष्मी की सारी जिम्मेदारी भगवंत केसरी ले लेता है। भगवंत उस बच्ची को अपनी बच्ची मानकर उसके सारे नखरे उठाता, उसके साथ खेलता, एक अच्छी परवरिश देकर उसे बड़ा करता है। भगवंत उसे कड़ी ट्रेनिंग देता है आर्मी के लिए, लेकिन विजी को आर्मी में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन भगवंत उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। विजी को अपने पापा की अचानक डेथ से फोबिया नाम की डिसीज़ हो गई थी, जिससे वो क्रिटिकल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती थी। भगवंत विजी से एक फॉर्म पर साइन कराना चाहते थे जो आर्मी भर्ती के लिए था, लेकिन विजी उस पर साइन नहीं करती। फिर वो कांची से मिलता है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। कांची उससे कहती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो उससे साइन करवा सकती है। भगवंत उसके पास रोज़ विजी को लाता। इसी बीच कांची भी भगवंत को पसंद करने लगती है। फिर कांची विजी को साइन करने को बोलती है, वो मना कर देती है। फिर कांची उसे समझाती है कि सिर्फ इस पर सिग्नेचर करने से तुम आर्मी में नहीं चले जाओगे, उसके लिए मेडिकल भी पास करना होगा, वहाँ तुम फेल हो जाना, लेकिन अभी इस पर साइन कर दो, तुम्हारे चाचा मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे, इतना कर दो मेरे लिए प्लीज़। फिर विजी साइन कर देती है। उस फॉर्म पर सिग्नेचर देखकर भगवंत बहुत खुश हो जाता है, लेकिन विजी को आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ शादी करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम राहुल सांघवी को देखते हैं, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन है। उसका एक ही ड्रीम है, गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट भी हथियाना। डिप्टी सीएम के पास उसके खिलाफ सारे गुनाहों के सबूत है। वो राहुल से सख्ती से पेश आता है, तभी गुस्से में आकर राहुल उसका गला घोंटकर मार देता है। तभी उसका पीए सबकी नज़र से बचकर सबूतों की पेन ड्राइव के साथ वहाँ से भाग जाता है। इधर कार्तिक अपनी फैमिली को लेकर विजय के यहाँ उसका हाथ मांगने जाता है। कार्तिक के पापा पैसों का रोब झाड़ते हैं, तभी भगवंत उसे जलील करके भगा देता है। फिर कार्तिक विजी को कहता है कि तुम्हारा चाचा बहुत सनकी पागल आदमी है, उसने मेरे डेट की इतनी बेइज्जती की है, उससे दूरी बनाओ तुम। इसके बाद विजी मनमानी शुरू कर देती है। वो अपने चाचा की एक बात भी नहीं सुनती। वो उनके साथ न कॉलेज जाती, अकेले ही रहती। एक दिन वो अपने बीएफ कार्तिक के साथ कैफ़े में थी। उसी वक्त सीएम के पीए के पीछे राहुल के आदमी लग जाते हैं। वो उनसे बचकर उसी कैफ़े में आ जाता है। फिर वो सबूतों को अपलोड करने के लिए विजी से लैपटॉप मांगता है, वो उसे लैपटॉप दे देती है। फिर वो अपना काम कर लेता है। इधर राहुल के गुंडे कैफ़े का सीसीटीवी चेक करते। वो देख लेते हैं विजी का लैपटॉप यूज़ कर दे उस पीए को। उन्हें लगता है कि उसने विजी के लैपटॉप में वो सबूत कॉपी किए हैं और वो विजी को टारगेट करते हैं। रात को जब वो गुंडे विजय के यहाँ उसे मारने आते, तब भगवंत केसरी रात को पहरा दे रहा था। उसे देखकर एक को पुरानी घटना याद आ जाती है कि कैसे भगवंत जंगल में गुंडों को काट रहा था। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो राहुल के पास जाकर कहता है कि उसके होते लड़की को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।
वो बहुत सनकी आदमी है, मौत का सौदागर है वो, लड़की को उससे दूर करना होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। फिर विजी के बेस्ट फ्रेंड को पैसों का लालच देकर वो उसे लाने को कहते हैं। अगले दिन वो लड़का विजी को कार्तिक के बहाने से बाइक पर उन गुंडों के पास छोड़ देता है। इधर भगवंत विजी को ढूंढते हैं। फिर वो पुलिस की मदद से और ट्रैफिक सिग्नल पर लगे सीसीटीवी से विजी को ढूंढता है। इधर वो गुंडे उस लड़के के पैसे मांगने पर उसे मार देते और विजी को भी पीट पीट कर उससे पूछते उन सबूतों के बारे में। उन्हें उसके लैपटॉप में कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपने बॉस राहुल सांघवी को कॉल करता है और उससे कहता है, भाई ये लड़की निर्दोष है, इसके लैपटॉप में कुछ नहीं मिला, क्या करे इस लड़की का। राहुल उससे कहता है, मार दो उस लड़की को। वो उसे मारने ही जा रहे होते तभी भगवंत केसरी ट्रक से तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रहा था। वो उन गुंडों की जमकर धुलाई करता है। फिर राहुल सांघवी वीडियो कॉल करता है। भगवंत केसरी को देखकर वो घबराकर कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर विजी को भगवंत केसरी का अतीत का पता चलता है। भगवंत केसरी एक पुलिस इंस्पेक्टर था और उसने राहुल के पिता को एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में जलील करके अंदर किया था। राहुल ने अपने पापा के अपमान का बदला लेने के लिए उस पर आरोप लगाकर उसे जेल भिजवाया था। फिर भगवंत विजी को लेकर सिकंदराबाद पहुँचते। फिर वो बस पकड़ते उसी बस में राहुल के आदमी उसे मारने आते। भगवंत उन सबको फोड़ कर रख देता है और फिर बस लेकर सीधा राहुल सांघवी के एरिया में घुस जाता है। फिर वो बिल्डिंग में घुस जाता है, लिफ्ट से ऊपर जाता है, वहाँ भी राहुल के बहुत से आदमियों को ढेर कर देता है और अच्छा खासा बोल वचन देकर राहुल की खटिया खड़ी करके चला जाता है और विजी को एक एकेडमी ज्वाइन करा देता है आर्मी ट्रेनिंग के लिए। वो वहाँ अच्छे से ट्रेनिंग लेती है। एक दिन कार्तिक उससे मिलने आता है और फिर से उसे चाचा के खिलाफ भड़काता है, लेकिन अब विजी की आंखें खुल चुकी थी। वो उससे कहती है कि अब से चाचा जी का सपना मेरा सपना है, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, वो मुझे शेरनी बनाना चाहते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर भगवंत अपने दोस्त रतन शुक्ला और गवर्नमेंट के सपोर्ट से राहुल के खिलाफ होकर उसके ठिकाने पर जाता है विजी को लेकर। वहाँ उन पर अटैक होता है। वो विजी का फोबिया ख़त्म करने के लिए उन गुंडों की मार भी खाता है, जिससे विजी में हिम्मत आती है और वो उन गुंडों को मारती है और अपने चाचा के साथ मिलकर सारे गुंडों को धूल चटा देती है। इसके बाद राहुल सांघवी और भगवंत केसरी के बीच फाइट होती है। भगवंत उसे भी मार देते हैं और अंत में विजी का भी आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। उससे स्टेज पर सम्मानित भी किया जाता है।